हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ज्योग्राफी का हम चैप्टर 2 कर रहे हैं क्लास 6 का, उसी में पार्ट 2 आज हम शुरू करेंगे लॉन्गिट्यूड से। ठीक है। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। अगर हमें किसी भी जगह की फ़िक्स पोजीशन पता करनी है तो हमें लैटिट्यूड से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा। लैटिट्यूड्स हमने इससे पहले पढ़े थे, तो आज हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। You can see for example that Tonga Islands in the Pacific Ocean and Mauritius Islands in the Indian Ocean are situated on the same latitude 20 डिग्री साउथ। जो ये ओशियंस हैं, मतलब एक इंडियन ओशन में आइलैंड है और एक पैसिफिक ओशन में आइलैंड है, ये दोनों 20 डिग्री साउथ पे लोकेटेड हैं। तो इससे तो हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा वाला हमारा कौन सा आइलैंड है। इसके लिए हमें एक और पॉइंट चाहिए होगा जो कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट रन कर रहा हो। हमने ये पढ़ा था कि हम जो अपने लैटिट्यूड्स हैं उनको कैसे मेज़र करते हैं, नॉर्थ में और साउथ में। जैसे आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हमने पढ़ा था कल, ये क्या होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे 23.5 डिग्री अगर साउथ हम लें तो ये क्या होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, वैसे ही हम जो लॉन्गिट्यूड्स को मेज़र करेंगे वो करेंगे ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है। वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट, ये वाला हमने कर लिया है। These lines of reference are called meridians of longitude। इन्हीं लाइन्स को हम क्या करेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसे ये क्या है आपके, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो इनका डिस्टेंस है, ये जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनको हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेज़र करते हैं। और हर एक डिग्री को हम डिवाइड करते हैं मिनट्स में, और मिनट को डिवाइड करते हैं सेकेंड्स में। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडीली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स ज़ीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। देखिए यहाँ ये जो डायग्राम है इसमें देखते हैं, यहाँ पे ऊपर जाते जाते ना डिस्टेंस अगर आप देख रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड्स के बीच का वो कम होता जाता है, और यहाँ पे बिल्कुल पोल्स पे जब हम आ जाते हैं तो वो 0 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे सारे जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक साथ मिल रहे होते हैं, यही यहाँ पे लिखा गया है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ लेंथ। जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स के बारे में हमने देखा था कि वो यहाँ पे ऐसे साइज़ इनका डिक्रीज़ होता जाता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड्स का जो लेंथ है वो सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, आगे। हैंस दस इट वाज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। इसीलिए इनका जो नंबर करना है, क्योंकि सेम साइज़ के हैं सारे, तो इनको अलग अलग नाम देना या अलग अलग नंबर देना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसीलिए सारी कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया, दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच। ग्रीनविच एक जगह है जहाँ से जो आपका मेरिडियन पास्ड होगा वहाँ से हम टाइम को फिर मेज़र करते हैं या फिर इनको लॉन्गिट्यूड्स को काउंट करेंगे। ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड। ठीक है। ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में जो मेरिडियन है उसको हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो प्राइम मेरिडियन है उसकी क्या वैल्यू है, 0 डिग्री। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। 180 डिग्री हम ईस्ट में जाते हैं और 180 वेस्ट में। इधर आपका ये ईस्ट में 180 डिग्रीज तक और वेस्ट में भी 180 डिग्रीज तक। ठीक है। The prime meridian and the 180 degree meridian divide the earth into 2 equal halves। जैसे हमारा इक्वेटर 2 equal halves में डिवाइड करता है अर्थ को, वैसे ही जो हमारा प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री जो आपका मेरिडियन है वो भी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर करता था नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में, वैसे ही आपका जो मेरिडियन है वो किस में करेगा, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो किस में करेंगे, ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर में। ओके,
Therefore the longitude of a place is followed by letter E for the east and W for the west. ऐसा ही हमने पढ़ा था किसके लिए, N for north and S for south, ठीक है। और यहाँ पे हम किससे मेज़र करेंगे, E for east and W for west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west prime meridian are on the same line. हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से 0 डिग्री से हम शुरू तो करते हैं, लेकिन जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट है वो सेम ही लाइन है, वो अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि 180 डिग्री ईस्ट में भी है और 180 डिग्री वेस्ट में भी है, वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो सेम ही लाइन है, ठीक है। अगर हम इसको ओपन कर दें, एक रेक्टेंगल में अगर हम देखें तो दिस एंड दिस विल मीट एंड फॉर्म अ सिंगल लाइन। और यहाँ पे आपका मान लीजिए कि जो आपका प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री ये रहेगा, यहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट, ये 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स of latitude and meridians of the longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its longitude and latitude. वही कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कोई जगह हमें पता करनी है, अगर हमें ये वाला लॉन्गिट्यूड पता है और ये वाला लैटिट्यूड पता है तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे ये वाला लैटिट्यूड ले लेंगे और ये लॉन्गिट्यूड, इस पोजीशन को हम पता कर सकते हैं, लोकेशन हमें पता चल जाएगी, ये वाली लोकेशन भी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स, ये एक दिया गया है एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on the paper. Label the with small numbers. Okay, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज है जो करना बहुत ज़रूरी नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। हाँ, इसको एक बार देख लेंगे हम, इसको जूम कर लेते हैं। इसमें अगर हम प्लेसेस देखें तो यहाँ पे जैसे ये आपके लॉन्गिट्यूड्स दे रखे हैं ऐसे वर्टिकली ऐसे, और ये आपके लैटिट्यूड्स रहेंगे, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है, एग्जैक्ट प्लेस कौन सी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। टाइम जोन्स इसमें दिए गए हैं, अलग अलग टाइम जोन्स क्या रहेंगे, अभी टाइम जोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. सन का जो राइज होने का समय है या सेट होने का समय है वो क्या रहेगा, वो रेगुलर रहता है। सन रोज़ हमारा राइज़ होता है, रोज़ सनसेट होता है, तो उसके वजह से हम अच्छे से टाइम देख पाते हैं। पहले के ज़माने में जब लोगों के पास घड़ियाँ नहीं होती थी तो वो शेडो से या सन के पोजीशन से पता करते थे कि कितना समय हो रहा है। इसमें दिया भी गया है, लोकल टाइम कैन बी रेकन बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सन। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। जो हमारा प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच पे, जो हमने अभी डिस्कस किया, ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल लेबोरेटरी पे जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वहाँ से पास होता है, अगर वहाँ पे सन उसके हाईएस्ट पॉइंट पे है स्काई में, तो जो भी प्लेसेस उस जगह पे होंगी, जो भी प्लेसेस हैं उस मेरिडियन पे, वहाँ पे सभी जगह क्या हो रहा होगा, नून हो रहा होगा, यानी कि दोपहर हो रही होगी। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those places west will be बिहाइंड इट। अभी मान लीजिए ये रेक्टेंगल में हम मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या है 0 डिग्री है, यानी कि ग्रीनविच है, तो जो इसके ईस्ट में होंगे वहाँ पे टाइम क्या होगा, आगे होगा ईस्ट में, और जो भी इसके वेस्ट में होंगे वहाँ पे टाइम क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा गया है।
The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 minute. ये कैलकुलेशन है कि जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री, हमारे जो अर्थ है एक स्पिन करती है ना, कंप्लीट रोटेशन जो करती है वो कितने देर में करती है, 24 आवर्स में, और एक स्पिन कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो इसमें अगर हम 1 आवर का समय निकालें तो मल्टीप्लाई करके इसका 1 आवर का अगर हम निकालेंगे डिवाइड करके तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके तो 15 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 1 मिनट मतलब 1 डिग्री निकालेंगे तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 4 मिनट। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। हाँ, 360 डिग्री कितने में कवर करती है, 24 में। ये सिंपल मैथ्स है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री कितने में, 1 आवर में। ऐसे ही अगर हमें 1 डिग्री निकालना है तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा, 4 मिनट्स। ओके, thus when it's 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east will be 15 into 4 equal to 60 minutes, that is equal to 1 hour ahead। ये डिग्रीज में कैलकुलेशन दे रखी है कि जैसे जैसे यहाँ पे अगर इसके 1 डिग्री आगे है, 1 डिग्री यानी कि 4 मिनट, अगर 15 डिग्री आगे है तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर। यानी कि अगर कोई प्लेस 15 डिग्री पे है ग्रीनविच के ईस्ट में, 15 डिग्री ईस्ट में अगर कोई प्लेस है तो वो कितनी आगे होगी, 1 आवर आगे होगी। ठीक है, at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday। एक और चीज़ इसमें वही दी गई है कि अगर इसको हम टाइम को यहाँ पे 15 डिग्री वेस्ट में ले जाएंगे तो वो 15 डिग्री यानी कि 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर पीछे होगी, यहाँ पे 1 आवर आगे होगी। ठीक है, और अगर हमारी जो घड़ी को हमें एडजस्ट करना है तो क्या इसमें दिया गया है कि when the sun is at its highest in the sky, तो वहाँ पे दिन हो रहा होता है, यानी कि दिन के 12 बज रहे होते हैं। The time is shown by a watch which will give by the local time for that place, you can see। ठीक है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं। Why do we have standard time? टाइम कैलकुलेट करना हमने सीख लिया कि कैसे कैसे हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ग्रीनविच है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, टाइम ग्रीनविच से प्लस होगा, वेस्ट में जाएंगे तो ग्रीनविच से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट। ठीक है, ऐसे ही इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्रीज़ अगर हमें बढ़ा दी जाए, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 इंटू 4 यहाँ पे हम कर लेंगे। 30 इंटू 4 कितना होगा, 4 3 12, 120 मिनट्स। 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। ओके, अभी हम स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा जो इंडिया में है वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम है। पूरे इंडिया में एक जैसा ही टाइम हम मानते हैं, ऐसा क्यों? The local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. देखिए यहाँ पे ये 68 डिग्री पे हमारा और एक ये 97 डिग्री पे। अगर हम ये सारे लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग ले लें तो यहाँ पे ना 1 आवर एंड 45 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम इतना डिफरेंस रखेंगे तो हम ट्रेन्स का जो टाइम है वो सेट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हम इंडिया में ही रह के अलग अलग टाइम रखेंगे तो कितना कन्फ्यूज़न हो जाएगा लोगों को। ट्रेन की टाइमिंग्स है, बसेस की टाइमिंग्स है, ट्रैवल करना है किसी को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard
टाइम फॉर द कंट्री। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम एक कोई स्टैंडर्ड टाइम मान लें या कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाल लें जिसको यहाँ असम वाले भी फॉलो कर लें और जो गुजरात में है बिल्कुल हमारे वेस्टर्न साइड पे वो भी फॉलो कर लें। तो हमने क्या निकाला 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो क्या है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये आया समझ। जो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये जो मेरिडियन है इसको हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडिया के लिए क्या है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। और इसी को हम जो इस यहाँ पे जो टाइम होगा ग्रीनविच से, यानी कि 82.5 डिग्री अहेड ईस्ट में, यानी कि प्लस। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कमिंग टू लास्ट स्लाइड, कबीर लिव्स, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, मच बेटर। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and will finish into the night. Do you know what is the time difference between India and England? ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है जो टाइम का डिफरेंस है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन का यूज़ है वो यहाँ पे समझाया गया है कि दो फ्रेंड्स, कबीर जो है वो एक छोटे टाउन में रह रहा है, वो अपने दोस्त आलोक को ये बताता है कि आज वो सो नहीं पाएगा क्योंकि एक दिन रात डे एंड नाइट क्रिकेट मैच जो है वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाला है, जो लंदन में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। कितने बजे, 2 PM पे। तो ये जो मैच है वो इंडिया में कितने बजे शुरू होगा, 7:30 पे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो इंडिया लोकेटेड एट 82, ये हमने पढ़ा कि कितना आगे है, 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स एंड मिनट्स में तो वो कितना हो जाता है, 5 hours and 30 minutes, यानी कि 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है लंदन में और इंडिया में। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. बहुत सारी जैसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडिनल एरिया है, बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से, जैसे कि हम रशिया का एग्जांपल ले लेते हैं। रशिया में कितने 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है, 11 वहाँ पे टाइम्स जोन्स हैं। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। जो हमारी अर्थ है उसको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर एक जो जोन है वो कवर करता है 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि 15 डिग्री में बोले तो 1 hour। 24 जोन्स में अगर किया गया है पूरी अर्थ को डिवाइड, यहाँ से यहाँ तक ईस्ट टू वेस्ट, अगर ये 24 में डिवाइड किया गया है तो कितना होगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री कैसे होगा, अभी हमने देखा था 15 डिग्री कितना होता है, 1 hour, और अगर ये 24 हैं तो ऑब्वियसली 1 hour में डिवाइड होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल हम शुरू करेंगे 3rd चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।